बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ईमान अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत होंगे। खुदा करीम तमाम दोस्तों को खैर आफियत रखे। तो अज़ीज़ान ईमान, आज हम आपको सिखाएंगे गुस्ल मैयत, यानी मैयत को गुस्ल किस तरह दिया जाता है। प्रैक्टिकल तरीका सिखाएंगे। पानी बस नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो हम इस तरह यानी बिल्कुल इतना आसान ज़बानी तरीका सिखाएंगे, पर इतना आसान तरीका सिखाएंगे कि बच्चा भी समझ जाए। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहले मैयत जब आती है तो मैयत को सबसे पहले खालिस पानी से हम उसकी निजासत को साफ करते हैं। खालिस पानी से उसको साफ करते हैं। उसके बाद 3 गुस्ल आएंगे। सबसे पहला जो गुस्ल आएगा वो बेरी के पन्नों का गुस्ल, उसके बाद काफूर का गुस्ल, और तीसरा जो गुस्ल है वो खालिस पानी का गुस्ल। सबसे पहले मैयत को साफ करेंगे। फर्ज करें ये पानी है तो नहीं, फिर भी वह पानी हम डालेंगे ऊपर से, ठीक है। पानी डालेंगे, सारे जिस्म को हम इसको साफ करेंगे। यानी पहले सबसे साबुन वगैरह लगाएंगे, बिल्कुल साफ करेंगे ऊपर नीचे से, साफ करके मैयत को, ठीक है। खुदा में करीम इसको लंबी उम्र दे। फिर ये वीडियो तो हम बना रहे हैं, ये बच्चा जिंदा है, अल्लाह खैर करे, ठीक है। मैयत को बिल्कुल साफ करके उसके बाद हम यानी बेरी के पत्ते लेके आएंगे, ठीक है ना। बेरी के पत्ते लेके उस पानी में यानी इतना पानी लेंगे ताकि अंदाजा हो जाए कि इस पानी से मैयत को गुस्ल आ जाएगा। उसमें बेरी के पत्ते मिक्स करके यानी उसमें यानी थोड़े से पत्ते मिक्स करेंगे, इतने में नहीं मिक्स करेंगे कि पानी मुजाफ हो जाए, रंग चेंज हो जाए, ठीक है। फर्ज करें कि ये बेरी के पत्तों का जो पानी है, ठीक है। सबसे पहले बेरी के पत्तों का पानी हम जब गुस्ल देंगे, ठीक है ना, यानी सर को ऊपर उठा के बिल्कुल सर यानी गर्दन तक उसको धोएंगे, ठीक है। गर्दन तक धो के उसके बाद राइट वाला साइड, ठीक है ना, राइट वाला साइड उर्दू में दायां कहते हैं, ठीक है। राइट वाला साइड धोएंगे, ठीक है ना, यानी बाजू में बिल्कुल यानी आगे पीछे से थोड़ा इधर बच्चे को इधर करके, ठीक है, यानी पीछे से बिल्कुल टांग को भी धोएंगे, आखिर तक फर्ज कर इसको धोएंगे, ठीक है। ये हो गया आखिर तक, ठीक है, यानी राइट वाला साइड हो गया। और उसके बाद लेफ्ट वाला साइड उसी तरीके से पानी लगाओ भाई, पानी लगाओ, ठीक है। लेफ्ट वाला साइड होगी, बाजू को भी उठा कर रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करके यानी इस साइड को भी बिल्कुल आगे पीछे से लेफ्ट वाला साइड भी धोएंगे वीआईपी तरीके से, ठीक है। अब ये होगा बेरी के पन्नों का जो पानी है उससे गुस्ल हो गया, यानी पहला गुस्ल ये हो गया मैयत को, ठीक है। याद करके गौर फिक्र से सुनना, ठीक है। और उसके बाद है काफूर के पानी का गुस्ल, ठीक है। दुकानों से जहां पर कफन वगैरह बेचते हैं वहां पर आप पूछेंगे तो काफूर हमें चाहिए जो मैयत को गुस्ल देते हैं, ठीक है। वो काफूर मिलेगा, उसको काफूर इतना पानी ले जिससे गुस्ल आ जाए, ठीक है ना। वो काफूर उस पानी में मिक्स करके यानी इतना मिक्स करें कि वो पानी मुजाफ ना हो जाए, यानी उसका रंग चेंज ना हो जाए, यानी थोड़ा सा मिक्स करें जो पानी में खुशबू आ जाए। वाकई लोग कहें कि इसमें काफूर मिला हुआ है, ठीक है। फर्ज करें ये काफूर का जो है पानी है, गुस्ल उसी तरीके से देंगे जिस तरह हम गुस्ल करते हैं। हमको गुस्ल पड़ता है तो हम कहते हैं कि गुस्ल जनाबत कर रहा हूँ, वाजिब कुर्बतन या कर रही हूँ। औरत का भी यही तरीका है, वही सेम तरीका होगा, बस नियत चेंज होगी कि ये गुस्ल मैयत दे रहे हैं, वो गुस्ल जनाबत है। समझे आई बात, समझ में आई, ठीक है। तरीका वही है, ठीक है। अब ये किसका पानी है? ये काफूर का पानी, ठीक है। उसी तरीके से पानी लगाओ काफूर का पानी, ठीक है। ये बिल्कुल पहले सर को धोएंगे, ठीक है। सर वीआईपी तरीके से ऊपर नीचे से गर्दन तक ये सर हो गया। उसके बाद राइट वाली साइड, ठीक है, वीआईपी तरीके से आगे पीछे से राइट वाली साइड धोएंगे, ठीक है। राइट वाली साइड धो के यानी बिल्कुल वीआईपी तरीके से कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद लेफ्ट वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड पानी लगाओ काफूर का पानी लगाओ, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी मैयत को इधर करेंगे, पर ये मैयत खुद ही इधर हो रही है माशाल्लाह, ठीक है। यानी वीआईपी तरीके से लेफ्ट वाली साइड को भी धोएंगे, ठीक है। पहले गर्दन धोएंगे, उसके बाद राइट वाली साइड, उसके बाद लेफ्ट वाली साइड वीआईपी तरीके से परफेक्ट तरीके से धोएंगे। और उसके बाद आखिरी जो गुस्ल है वो है खालिस पानी का गुस्ल, यानी खालिस जो नॉर्मल पानी होता है, खालिस पानी भी इतना लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इससे गुस्ल हो जाएगा। ज्यादा पानी जाया भी नहीं करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। खालिस पानी से वो गुस्ल देंगे। फिर वही तरीका, सेम तरीका, पहले गर्दन धोएंगे बिल्कुल तरीके से ऊपर नीचे से वीआईपी तरीके से गर्दन धो के उसके बाद राइट वाला साइड धोएंगे, यानी ऊपर नीचे से थोड़ा इधर करके मैयत को, ठीक है,
यानी पीछे से भी हाथ लगाएंगे ताकि राइट वाला साइड मुकम्मल धो जाए। कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि अगर हम जब राइट वाला साइड धोते हैं या हम जब खुद गुस्ल करते हैं तो जब राइट की साइड पानी लगाते हैं तो वो पानी राइट वाला साइड वाला इधर चला जाता है, यानी लेफ्ट की साइड चला जाता है, तो इसका क्या हुक्म है? तो इसका कोई हुक्म नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत यही है कि हम राइट वाला साइड धो रहे हैं, उसका पानी अगर इधर भी आ जाए थोड़ा मसला नहीं है, ठीक है। नीयत यही होनी चाहिए कि हम राइट वाला साइड धो रहे हैं, ठीक है। राइट वाला साइड बिल्कुल हमने धो लिया, उसके बाद लेफ्ट वाला साइड है, लेफ्ट वाला साइड बिल्कुल हम धो के रियायत तरीके से उसी तरीके से ये 3 गुस्ल हो गया अज़ीज़ान ईमान। पहला गुस्ल बेरी के पन्नों का, दूसरा गुस्ल काफूर का और तीसरा गुस्ल खालिस पानी का, ठीक है। ये क्या हो गया, यानी 3 गुस्ल हो गए मैयत को। यानी उसके बाद आप कोई तौलिया वगैरह लेंगे, मैयत के जिस्म को साफ करेंगे, कफन वगैरह पहनाएंगे। तो अज़ीज़ान ईमान ये था प्रैक्टिकल तरीका, ज़बानी तरीका, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। पर इंशाअल्लाह ताला हम अगर जिंदगी रही तो हम गर्मियों में जिंदगी रही तो हम आपको इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल तरीका सिखाएंगे। जिस तरह प्रैक्टिकल बिल्कुल तरीका किया जाता है उसी तरह करके सिखाएंगे, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम पानी वगैरह नहीं डाल सकते। तो गर्मियों में इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। भाई उठ जाओ माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखाया है, उम्मीद करता हूं कि ये तरीका बिल्कुल आप सीख गए होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।